महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोकसभा क्षेत्र की अटेली विधानसभा क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से राष्ट्रहित में वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अटेली विधानसभा की बेहाली, कांठी, खेड़ी, रामपुरा, नावदी सहित 3 दर्जन गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में मोदी और हमारे देश की बढ़ती हुई लोकप्रियता विरोधियों को हजम नहीं हो रही और इस बार मोदी व प्रदेश में मनोहर लाल के विकास कार्यों के कारण विपक्ष को कोई मुद्दा मिल रहा है, इसलिए वे मतदाताओं को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन लोग अब जानते हैं वे मोदी और राष्ट्र के साथ है, इसलिए वे इस बार भी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। यह बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए पंकज यादव की रिपोर्ट। इतनी पार्टियों की अलग अलग आई, लेकिन इन 5 सालों में प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसी योजनाएं सोच के बनाई और खुले तौर पर कहा कि मैं तो केवल देश के लिए वो काम करूंगा, मैं वोट के लिए काम नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत सी पार्टियां धर्म, जाति, क्षेत्रवाद की बात लेके इस देश में वोट मांगती थी और सरकार बनने के बाद अगले 5 साल में निकले इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद कि मुझे परिवार नहीं, मुझे देश चाहिए, देश टूट ना पाए, देश की मजबूती चाहिए। जब दुनिया के दूसरे देश थोड़े से सालों में आगे निकल सकते हैं तो हमारे देश में कौन सी कमी है? इसलिए आप देखते होंगे जब इस देश में पहले सरकारें बनती थी और मिली जुली जब सरकारें आई तो किसी पार्टी की 7 सीट आ गई, किसी की 10 सीट आ गई, तो 7 सीट वाला भी उनका नाम बनना तो फलाना मंत्रालय चाहिए, मैं का मंत्री बनाओ मेरा। 10 वाला का नाम मुझे 2 मंत्री चाहिए और मंत्रियों में भी होड़ लग गया करती कि माड़ पानी का महकमा जो हमारा, और उसका नतीजा क्या होता? नतीजा सबके सामने था कि जो वो महकमे लेते उसमें लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होने लगे। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उजागर हुए घोटाले को 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तब जाके मोदी जी ने एक निर्णय लिया, एक भी नया टैक्स प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाया, वही पैसा लेकिन वो प्राइवेट जेब में जाने की बजाय सीधा खजाने के अंदर आते ही हर विभाग उनका बजट दुगुना तिगुना करता, वही पैसा। उदाहरण के तौर पर मैं भी रक्षा मंत्रालय की कमेटी में हूँ 5 साल। ऐसी बात नहीं कि उसमें केवल हमारे बीजेपी के हों, उसमें देवगौड़ा जैसे भी विपक्ष की अंबिका सेन सुनने की है। लेकिन इन 5 सालों में देश को फौज को जरूरत थी, हवाई जहाज, लड़ाकू टैंक, बड़ी बड़ी मशीन खरीदी, इवन 1 रैंक 1 पेंशन का भी पैसा उसी में से दिया, उसको देखिए पैसा वही लिया लेकिन दुगना पैसा अलग, रेल का, सड़क का, पानी का, जहाज का, सारी चीज़ों का पैसा फालतू आ गया। और केवल सेंटर में नहीं आया, स्टेटों को भी दुगना पैसा दे दिया। अब स्टेट ने अपनी सड़क बनवाई है या बिजली का भी सुधार करना है, यहाँ तक नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के भी आदेश दिए। और उसी का नतीजा है कि प्रदेशों में ईमानदार मुख्यमंत्री आए, नहीं इसी प्रदेश में लूट कस हो मेरे थोड़ा लादी। और इन्होंने फैसला कर दिया ना भाई मेरिट तो लगेंगे किसी का, कोई अमीर हो कोई गरीब हो। तो देखो कितना बदलाव आया। सर, जैसे 2 दिन से 3 दिन से आप प्रचार में लगे हुए हैं, जनता का क्या मूड है यहाँ पे, आपने देखा होगा? मुझे लगता है जहाँ हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीट अच्छे मार्जिन से, मुझे लगता है इस बार आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट बैठे। देखा पहले सरकारें नाराजगी हो जाती थी प्रदेश और केंद्र सरकार की 5 साल के बाद, और इस बार का चुनाव में लोग पहले से बढ़ के सरकार को और मजबूत देखना चाहते हैं। केवल एक हमारे इस नावदी की बात नहीं है, इस लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 270 गांव का दौरा हो चुका है। हर जगह पहले से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यही हालात दूसरी सीटों पर है। पहली बार आप देखोगे कि 10 की 10 सीट
बहुत ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता सर पार्टी विपक्ष लगातार आपके बारे में कहता है कि आप यहाँ जनता के बीच कभी आए ही नहीं 5 साल में। विपक्ष का काम का रिजल्ट जब 23 मई को नतीजा आएगा तब उनसे जरूर ये बात पूछ लेना। धन्यवाद।